हम लोग सदगुरुदेव जी की पावन श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव जी की विशेषता बताना बहुत बड़ी बात है। शब्द कितने भी वजनदार उनके लिए प्रयोग कर लें तब भी उनकी विशेषता पूरी होने वाली नहीं है। लगभग 83 वर्ष की उम्र जी करके इस शरीर में रह करके गुरुदेव जी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को प्रभावित करते रहे। भौतिक जगत में श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और आध्यात्मिक जगत में साधना करने के लिए, एकांत में बैठने के लिए। उनकी युक्ति भी है कि बैठ नित एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। इस शरीर में रह करके शरीर को अलग और अपने को अलग समझने वाले महापुरुष आज दोनों का क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। शरीर और आत्मा से क्या हो गए, दोनों का अलग अलग हो गए और वह अपने शांति पद में स्थित हो गए। संत का अंतिम काम यही होता है कि अपने शांति पद में स्थित हो जाना। संत के जब शरीर छूटते हैं तो वह किसी ब्रह्मलोक में नहीं समाते हैं, किसी देवी देवता के धाम में नहीं पहुंचते हैं। वह जैसा थे वैसा उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। जिसको कबीर साहब ने कहा कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, बोले हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी। इस शरीर रूपी चादर सबको मिली हुई है, सबके पास है, लेकिन इसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चादर को ऐसे ही नहीं रह करके इससे भी आगे निकल जाते हैं। जो कि शरीर मिला है, मनुष्य का भी शरीर मिला है, तो इसमें भी दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। इसलिए आत्मज्ञानी पहुंचे हुए अपने आत्म में लीन, स्वरूप में लीन महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का भी शरीर हमें नहीं मिले, क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके बहुत दुख मिलता है। इसलिए इस शरीर से भी ऊपर जाने की आवश्यकता है, जहां पर आवागमन का चक्कर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने वही काम किया। मनुष्य का शरीर तो मिला बड़ा भाग से। गोस्वामी जी भी बड़ी महिमा गाते हैं। हम लोग बीजक 5 में भी श्रवण कर रहे थे कि मानुष जन्म चुके हो अपराधी यही तन केर बहुत है साज। तात जननी कहे पुत्र हमारा। इस शरीर को माता पिता कहते हैं कि मेरा पुत्र है, पत्नी कहती है कि मेरे पति है, बच्चे कहते हैं कि मेरे पिता है, नाती पोते कहते हैं कि मेरे दादा है, मेरे नाना है। कब तक? जब तक इस शरीर में जीव है, आत्मा रूपी परमात्मा है। जिस दिन से वह जीव निकल जाता है उस दिन इस शरीर को कोई दादा नहीं कहता है, कोई पति नहीं कहता है, कोई पत्नी नहीं कहता है, कोई मामा फूफा नहीं कहता है, कोई संत गुरुजन नहीं कहते हैं। इस शरीर को ले जा करके समाधि दे देता है, दफना देता है। शरीर मनुष्य का हो चाहे किसी का भी हो, शरीर शरीर है,
लेकिन शरीर में रह करके जो व्यक्ति अपना काम करता है, अपना उद्धार का काम करता है, समझिए कि उसी का दुनिया में मरण नहीं होता। ये मौत शास्त्रों में एक झूठा सत्य है, झूठा शब्द है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मौत का मतलब होता है, मृत्यु का मतलब ही होता है कि जड़ और चेतन का अलग अलग हो जाना, इसी को मौत कहते हैं। और जड़ और चेतन का संबद्ध हो जाना, इसी को जीवन कहते हैं। कुछ महापुरुष शरीर में रहते रहते अपने आप को शरीर से अलग किए रहते हैं, अपने आप को शरीर के दुख में नहीं फंसाते हैं। गुरुदेव जी भी कुछ दिन तक अस्वस्थ रहे, लेकिन ज्ञानी पुरुष शरीर के रोग में दुखी नहीं होते हैं और शरीर के रोग को लेकर के मन में किसी तरह की हीन भावना नहीं लाते। क्योंकि शरीर किसी का भी हो, प्रारब्धवश बड़े बड़े महापुरुष, जिसको हम कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे, काली माई के अरण्य भाग पुजारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अंत समय में उनको भी गले के रोग हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं कि संत लोग को कोई रोग नहीं होता है, संत लोग जल्दी नहीं मरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर किसी का भी हो, शरीर नश्वर होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा, बड़ी सुंदर पंक्ति, कि ऐसन देह निरालप बोरे मुवल छुए नहीं, कोई हो डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाएं जो कोटिन धन होई हो। उर्द निश्वासा उपजी तरासा हकराइन परिवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे पल एक रहने न पाया। चंदन चीर चतुर्सब लेपे गरे गज मुक्ता के हारा हो, 64 गिद्ध मुवेतन लूटे जम्मुकन वोद बिदारा हो। एक एक दीना याही गति सबकी, कहाँ रव कहाँ दीना हो। सदगुरु कहते हैं ये शरीर ऐसा है कि नश्वर शरीर एक दिन सबका छूटना है, चाहे संत के हो चाहे गृहस्थ के हो। इस शरीर सब दिन रहने के लिए आया नहीं है। जीव शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्मों के अनुसार अगर साधना करके अपनी वासना को खत्म कर दिया है, अपनी इच्छा को समाप्त कर दिया है, तो फिर वह मनुष्य के शरीर में भी नहीं आता है, वह मुक्त हो जाता है। वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और दुनिया के लोग खोजते हैं कि कहाँ जाता है, आना जाना कहीं नहीं होता है। कबीरदेव ने कहा कि जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तब ही, बाएं तहने तजु पिकारा निज के हरिपद गहिया। कहें कबीर गोंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। जहाँ से उपजता है वहीं जाकर स्थित हो जाता है। जीव की वासना जहाँ लगी है, वह शरीर छूटने के बाद उनका निवास वहीं जाकर के होगा। चाहे जीवन भर आप साधना किए हैं, जीवन भर आप ध्यान किए हैं, जीवन भर आप चिंतन किए हैं, लेकिन अंत समय में अगर आपका चिंतन गलत हो जाएगा, अंत समय में अगर आपकी सोच गलत हो जाएगी, आपकी स्मृति गलत जगह चली जाएगी, तो समझिए कि जीव वहीं से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बड़ी सावधानी से रहने की आवश्यकता है। साधक को सावधानी पर सावधानी, बाएं दहने तजु बिकारा निजु के हरिपद गहिया। कहें कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहने अगल बगल हर तरफ साधक को सावधान रहना पड़ता है। साधक सावधान नहीं रहेगा तो उसके मन में कभी भी वासना घेर सकती है, और वासना जब मन में घेर लेगी तो जीव को समझिए कल्याण के रास्ते से भटका देगा। हमारे गुरुदेव बहुत लंबी उम्र जी करके 83 वर्ष की उम्र जी करके, हम लोग तो ये सोचते हैं कि और 10 साल जीते हम लोगों का भला होता, हम लोगों को उनकी अमृत वाणी सुनने को मिलते,
उनकी वाणी से हम लोगों का उद्धार होता, कल्याण होता। लेकिन शरीर का अपना अपना सिस्टम है, प्रकृति के अपने अपने नियम है। उस नियम के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो। सदगुरु कबीर ने सबको एक लाइन में खड़े करके सुना दिए। मन से सुने होंगे कि आया है सो सीधी बात। कबीर के सामने मुंह देखी बात नहीं होती है कि वो महात्मा है तो छोड़ देंगे, वो परमात्मा है तो छोड़ देंगे, वो पापी है तो उनको ले जाएंगे, वो पुण्यात्मा है तो उनको छोड़ देंगे। कबीर देव मुंह देखी बात करते ही नहीं है, एक लाइन में सबको खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर गिना देते हैं, इतना ही पूरी दुनिया है। या तो व्यक्ति राजा हो सकता है, धनवान हो सकता है, लेकिन वह धनवान भी क्या अपने धन दे करके मौत से छुटकारा पा सकता है? नहीं पाएगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक्टर था जिसका नाम है माइकल जैक्सन। आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग भले नहीं सुने हो, युवक लोग सुने होंगे, जो लोग नाटक देखता है, फिल्म देखता है। उसका नाम था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने की कामना लिया था। कितना साल? 150 साल तक की जीने की कामना लेकर के दुनिया में घूमता था। वह भोजन जब करता था, भोजन करने से पहले उसके भोजन को लेबोरेटरी में चेक किया जाता था, ये भोजन इसके अनुकूल है कि नहीं है। वह जिस कमरे में सोता था उस कमरे को ऑक्सीजन से बिल्कुल अनुकूल बना दिया गया था। ऑक्सीजन के बेड बिस्तर पर वह सोता था कि इसका ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं हो। उनके शरीर के देखरेख के लिए 12-12 डॉक्टर लगे रहते थे। कितने? इस शरीर की देखरेख के लिए 12 डॉक्टर लगे रहते थे कि ताकि शरीर में कोई रोग लगने न पावे। वह कहीं जाता था तो उसके पीछे डॉक्टर लगे रहते थे। वह जो कुछ भी किसी को छूता था तो छूने से पहले हाथ में दस्ताना पहनता था। बाहर निकलता था किसी से मिलने के लिए तो मिलने से पहले नाक में मास्क लगाता था, मुंह में मास्क लगाता था। और वह कहते हैं कि उनके माता पिता काले थे तो माता पिता भी पैसा के बल पर खरीद लिया था गोरा माता पिता, नकली। और अपना भी शरीर उनका काला था, अपने शरीर के पूरे चमड़े को हटा दिया था प्लास्टिक सर्जरी करके, और शरीर पर चढ़ा दिया क्या? गोरा चमड़ा। शरीर पर गोरा चमड़ा चढ़ा दिया प्लास्टिक सर्जरी करके। हर चीज डॉक्टर के देखरेख में होता था। 12-12, 15-15 योग शिक्षक रखे थे उनके शरीर का व्यायाम करवाने के लिए, ताकि इनका शरीर सुरक्षित कितना साल तक चले? 150 साल तक चले। लेकिन कहते हैं कि दुनियादारी में सबको ठग लीजिए, मौत को कोई नहीं ठग पाएगा। जिंदगी को भी कभी ठगे जा सकते हैं, ठगे जा सकते हैं ना। देखते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति कि मौत के निकट आ गया। एक व्यक्ति है, महात्मा थे, संत, अब तो दुनिया में नहीं रहे, 107 साल तक जीव रहे इस शरीर में, बठेली की बात है। और उनका नाम भी आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है राम प्रसाद मास्टर। आप लोग नाम सुने होंगे। 4-4, 5-5 बार उनका सत्संग करने के लिए मैं गया। उनके बच्चे लोग आते थे, कहते थे आज चला जाएगा, सत्संग सुना दीजिए। सत्संग सुनाने के लिए जाते, सत्संग होते हो तो उठ के खड़ा हो जाए। हम कहे जय हो, धन है आप भी। कई बार उनके जीवन में मौत की घटना घटी, मौत उनके जीवन में आई। वो हम बिल्कुल मौत के निकट जा करके कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उठ करके क्या हो गया? खड़ा हो गया। वो जाने का नाम नहीं लिया। माइकल जैक्सन 150 साल की आयु लेकर के मन में ऐसा विचार बना करके कि हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन देखते देखते वह डॉक्टर देखता रह गया। उनकी सारी की सारी सामग्री धरी की धरी रह गई।
माइकल जैक्सन 150 साल भी नहीं कि 50 साल होते होते इस दुनिया को अलविदा कह गया। जब वह माइकल जैक्सन मरा, उसकी डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, डॉक्टर जब चेक किया तो उनकी पूरी हड्डी एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, पूरी हड्डी टूट गई थी। क्यों? कि प्लास्टिक सर्जरी जो करवाया, जब शरीर में दर्द होता था तो सुई लगाई जाती थी, और डॉक्टर चेक किया तो कहीं भी उनके शरीर में जगह नहीं थी कि जहाँ पर छेद नहीं हो सुई के। एक रोम रोम में, बाल बाल में, हर जगह सुई लगी हुई थी। उसके कारण उनके शरीर में इतने दर्द, इतनी पीड़ा, अंतिम में वह माइकल जैक्सन कराह करके दुनिया से चला गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मौत को, जीवन को एक बार चकमा दिया जा सकता है, लेकिन मौत को चकमा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मौत को चकमा देने वाला खुद डॉक्टर चकमा में पड़ जाता है कि नहीं? जिसके निकट जाकर के हम लोग बचने की सिफारिश करते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं कि उसके निकट नहीं जाएंगे तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन वह डॉक्टर भी देखते देखते, ऑपरेशन करते करते उनका ही राम नाम सत हो जाता है। लेकिन एक का दुनिया से जाना वरदान हो जाता है और एक का दुनिया से जाना अभिशाप हो जाता है। संत गुरु जब दुनिया से जाते हैं तो कहते हैं कि संत मरे क्या रोइए, जो अपनों देश जाए, रो वही साकट बापरा जो हाटो हाट बिकाए। रोइए उनके लिए जो निगरा है, जो रोइए उनके लिए जो अच्छे कर्म नहीं किया है, जो पाप कर रहा है, जो अधर्म कर रहा है, जो मांस मछली अंडा शराब में मस्त है, जो पाप करने में कमर कस कर लगे हुए हैं, उसके लिए हमें रोना चाहिए। संत का शरीर जब छूटता है तो अपने आप में स्थित हो जाते हैं, आवागमन के चक्कर से वो दूर हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव जीवन भर, साधु महात्मा तो कहते हैं कि रुपया बेकार है, पैसा बेकार है, गाड़ी घोड़ा बेकार है। एक आदमी ने हमसे कहा कि बाबा ये आप लोगों की मोबाइल की क्या ज़रूरत है, ये तो हम लोगों के लिए है। क्या ये मोबाइल आप लोगों को नहीं रखना चाहिए? आप लोग तो महात्मा है, ये मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बात तो सही आप कहते हो, हम लोग को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया का अन्न खाते हैं, इसी दुनिया के कपड़ा पहनते हैं, इसलिए मोबाइल का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और सोशल मीडिया में सोशल बनने की आवश्यकता है, लेकिन मौत के सामने कोई सोशल काम नहीं देगा। गुरुदेव जी ने एक तरफ जितना अध्यात्म को महत्व दिया, दूसरी तरफ भौतिकवाद को भी उतना ही महत्व दिया। क्यों? कि अध्यात्म का विकास होगा एकांतवास से, ध्यान से, साधना से, सुमरन से, चिंतन से, और भौतिकवाद का विकास होगा संपत्ति से, धन से, भौतिक पदार्थ से। भौतिक पदार्थ को अगर हम ठुकरा देंगे तो फिर आध्यात्मिक विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव को देखे बड़े निकट से, बड़े नजदीक से, कि जितना अध्यात्म को महत्व दिया, कि साधना के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी देते थे, पढ़ाई भी करवाते थे, और पढ़ाई करके बच्चे को वह एक संबल देते थे, प्रोत्साहित करते थे कि पहले भौतिक शिक्षा अध्ययन करो, उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। भौतिक शिक्षा शरीर से गुजरता बसर होगा, इस समाज का भरण पोषण होगा, परिवार का भरण पोषण होगा, और आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर अपने मानसिक स्तर का क्या होगा? सुधार होगा। इसलिए एक शायर ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। एक चक्के से दुनिया नहीं चल सकती, गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए एक तरफ आध्यात्म है, दूसरी तरफ भौतिकवाद है। आध्यात्म जब चलेगा तो भौतिकवाद की गाड़ी पर चलेगा, और ये दोनों गाड़ी अगर सुरक्षित रहेगी तो दुनिया में हमें भौतिक में संपत्ति, सामर्थ्य, सुख सब मिलेगा, और आध्यात्मिक
कमाई प्राप्त करके हम अविचल शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें संत सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके, ध्यान की पद्धति अपना करके, विचार की पद्धति अपना करके, भ्रम और पाखंड से दूर जा करके, आज सद्गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हमारे कृतानंद बाबू ने कहा कि जैसा हिंदू समाज में होता है 14 दिन के, कितना दिन में, 14 दिन में राप साफ हो जाता है ना, 12, 13 और 14 दिन में राप साफ। ऐसी कोई बात नहीं, संतों का 12, 13, 14 कुछ नहीं होता है। सदगुरु अभिलाष साहब का जब शरीर छूटा तो 1 महीना के बाद जाकर के उनका सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। क्यों कि आगे उनका जो 3 दिन का सत्संग कार्यक्रम होता है, दशहरा मेला में वह आगे पड़ रहा था। इसलिए सोचे कि इस कार्यक्रम को खींच करके उस कार्यक्रम में ले जा करके मिला दिया जाएगा। संतों के भंडारा होते हैं, उसमें कोई भ्रम पाखंड नहीं कि पिंडदान होगा, कोई कर्ता बनेगा। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि बाबा का कर्म कब है। हमने बाबा का कर्म तर्म नहीं करते हैं, बाबा के सारे कर्म हो गए। जो जीवन भर अपने कर्म को सुधारने का काम किया, जो दूसरों के कर्म को सुधारने का काम किया, और वह जब शरीर से चले गए तो उसके नाम पर कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव काफी उम्र जी करके दुनिया को एक अच्छी संदेश देकर, एक सीख देकर के गए हैं। हम सबों की आवश्यकता है उनके सीख को अपना करके उस रास्ते पर चलने के लिए। संत कभी मरते नहीं हैं, उनके विचार अमर होते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके विचार और परिपक्व होते हैं। उनकी साधना पद्धति और लाभान्वित करते हैं हमारे देश के लोगों को। हमारे गुरुदेव इस बीच नहीं है शरीर से, लेकिन विचार के रूप में हमारे बीच है, हमारे कण कण में समाये हुए हैं। हम सभी लोग चाहेंगे तो उनके विचारों को जीवित रख सकते हैं। गुरुदेव जी कहते थे मैं शेर हूँ, और शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं बनता है। शेर का बच्चा क्या बनता है, शेर ही बनते हैं। और हमारे देश बिहार के धरती पर ऐसे ऐसे गुरुदेव जी ने अपने संत को खड़ा करके गए हैं, जो उनके चरण चिन्ह पर चल करके उनकी प्रतिष्ठा को हर समय हर संभव प्रयास रहेगा बरकरार रखने का। अंत में गुरुदेव जी के श्री पावन चरणों में सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।